Hello everyone, I am Lavi Sanger, Flutter developer and tutor at DACTech. So in today's session 9, we will be learning about how we can integrate the OpenAI APIs in our Flutter application and how we can bring our app to the world with the AI. So let's next move on to the topics that we will be learning today. We will be learning about what is the OpenAI API, the core concept, prompts and completions, setting up a Flutter app, that is API keys and HTTP package, understanding the API endpoints like chat and completions, prompt engineering, how you should give your prompt to the AI and how you should get the response when you are giving the prompt, which is much better. Live build a simple idea generator app. We will be making also a build that will be having the OpenAI APIs. So let's next move on to the next slide. What is the OpenAI API? अब OpenAI APIs तो सबने सुना होगा, वे सब यूज़ करते हैं चैट जीपीटी या फिर डिफरेंट AI टूल्स जो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं. तो अगर हम उनमें से किसी एक टूल को हमारे चैट एप्लीकेशन में या फिर हमारे किसी भी फ्लटर एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर हम उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है. सबसे पहले तो OpenAI APIs होती क्या है. It is an API that gives you the developer direct access to OpenAI's powerful AI models like GPT-4, GPT 3.5 Turbo and Del Lake. So we have the different tools जो OpenAI APIs को प्रोवाइड करते हैं, जो हम हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं उन मॉडल्स को, जो डेवलपर को डायरेक्ट एक्सेस देते हैं ताकि वो OpenAI APIs को यूज़ कर सकें. It is a REST API just like the ones we have used before. You send an HTTP request with your data and you get a response. जैसे हम REST APIs हमने पहले देखा था, API हम कॉल करते हैं तो एक REST APIs हम कॉल करते हैं, उसमें हमें रिक्वेस्ट भेजना होता है, हमें रिस्पॉन्स मिलता है. सेम एग्जैक्टली वो वैसे ही वर्क करते हैं. What can it do? Text generation, write articles, emails, creative stories, Q&A chat, build chatbots and answering machines, code generation, write code in many languages, summarization, summarize long text, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस, इमेज जनरेशन, क्रिएट इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस. तो ये सारे जो वर्क होता है जैसे कि टेक्स्ट जनरेट करना या फिर समराइज़ करना या फिर Q&A या फिर इमेज जनरेट करना, तो ये सारे काम यही आराम से बहुत अच्छे से कर सकता है. प्लस हम इसे अपने एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत ईजीली. तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्लाइड पे. द को कॉन्सेप्ट, प्रॉम्प्ट्स एंड कंप्लीशंस. You interact with the AI model using a simple call and response pattern. हम AI मॉडल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं कि हम उसको एक देते हैं कॉल और हमें वो देता है रिस्पॉन्स, जो एक पैटर्न है. प्रॉम्प्ट, दिस इज़ योर इनपुट, इट इज़ इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन और टेक्स्ट यू गिव टू द मॉडल. ये हमारा इनपुट है या फिर एक हमारा इंस्ट्रक्शन है AI को कि भाई मुझे ऐसा चाहिए या फिर तुझे ऐसा करके देना है. तो हम AI को बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा आंसर चाहिए या फिर मुझे एक वाला कोड सही करके दे, या फिर हम उससे कुछ भी एक रेसिपी जनरेट करवा रहे हैं. जो भी हम उससे AI को दे रहे हैं प्रॉम्प्ट या फिर इनपुट दे रहे हैं उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं और वही हमारा कॉल हो गया, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि हमने उसको रिक्वेस्ट पास करी है. नेक्स्ट इज कंप्लीशन. दिस इज अ मॉडल्स आउटपुट. इट इज़ अ टेक्स्ट द मॉडल जनरेट्स बेस्ड ऑन अ प्रॉम्प्ट. कंप्लीशन में वो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेज या फिर ऑडियो भी हमें दे सकता है, जो एक बहुत पावरफुल AI ही प्रॉमिस करती है उसको देने के लिए. तो जब हम कंप्लीशन में अगर हम चेक करें तो वो AI का रिस्पॉन्स होता है जो हमें मिलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर प्रॉम्प्ट, कि हमने जो भी उसको प्रॉम्प्ट दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो हमें रिस्पॉन्स देता है. एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट, राइट अ टैगलाइन फॉर अ कॉफ़ी शॉप. तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट अगर दिया कि मुझे कॉफ़ी शॉप के लिए टैगलाइन चाहिए, तो उसने मुझे क्या टैगलाइन दी, योर डेली ग्राइंड परफेक्टेड. तो ये कि टैगलाइन हो गई. अगर मुझे अपनी कोई कॉफ़ी शॉप ओपन करनी है तो मैंने AI से ही मांग लिया कि मैं इसका क्या टैगलाइन रखूँ, एंड AI गेव मी. डेवलपर वर्क फ्लो. डेवलपर का वर्क फ्लो कैसे रहेगा, क्रिएट अ गुड प्रॉम्प्ट, क्राफ्ट अ क्लियर इंस्ट्रक्शन और अ क्वेश्चन. जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन देना है या क्वेश्चन पास करना है AI में, वो मैं उसको ढंग से क्राफ्ट करके चलूँगी. सेंड इट टू द API, मेक एन HTTP रिक्वेस्ट टू OpenAI. जो भी HTTP रिक्वेस्ट मुझे देनी है तो वो मैं OpenAI को दूंगी. देन थर्ड इज डिस्प्ले द रिजल्ट, शो द कंप्लीशन इन योर फ्लटर UI. तो जो भी इसका कंप्लीशन हुआ है वो फ्लटर UI में मुझे उसको शो करना होगा. अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेटिंग अप API कीज़ एंड HTTP पैकेज. अब हमें API कीज़ कैसे मिलेंगी, बिना API की के हम OpenAI को हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट नहीं कर सकते. इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. हमें AI को इंटीग्रेट करने के लिए API की नीड ज़रूर पड़ती है. Get an API key. Sign up on the OpenAI platform.
हमें साइन अप करना होगा ओपन प्लेटफॉर्म पे। देन गो टू योर अकाउंट सेटिंग्स एंड API कीज़। अकाउंट सेटिंग्स में API कीज़ पे हमें जा कर के वहाँ पे क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ट्रीट दिस की लाइक अ पासवर्ड, डू नॉट शेयर इट टू कमिट टू गिटहब। इसको पासवर्ड की तरह ट्रीट करना है। ये एक जो API की है वो किसी को नहीं देनी है, प्लस उसको गिटहब पे भी कमिट नहीं करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ये किसी और को भी मिल गई तो वो भी फिर इस चीज़ को यूज़ करेगा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए और आपके एप्लीकेशन में, फिर वो अपने एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट करेगा, जिससे वो चीज़ गड़बड़ हो सकती है। ऐड HTTP पैकेज टू prospect.yaml। HTTP पैकेज हमें prospect.yaml में इंटीग्रेट करना है। थर्ड इज ऑथेंटिकेशन। OpenAI uses bearer token authentication. Include your API key in the authorization header of every request. जो भी हमारी API की है वो हमें हेडर्स में इंक्लूड करनी है। बेयरर टोकन, ऑथराइजेशन, कंटेंट टाइप, जो भी हमें इंटीग्रेट करना है वो सब कुछ हमें इंटीग्रेट करके चलना है हमारे ऑथेंटिकेशन के अंदर। सिक्योरिटीज बेस्ट प्रैक्टिस। स्टोर योर API की सिक्योरली यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और अ सिक्योर स्टोरेज सोल्यूशन लाइक अ फ्लटर सिक्योर स्टोरेज पैकेज। तो जो भी हमारी API की है हम उसको फ्लटर्स का सिक्योर स्टोरेज पैकेज के अंदर स्टोर करके चल सकते हैं, जो बहुत अच्छा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारी API की को स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर ही, प्लस हमारे कोड में भी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अंडरस्टैंडिंग द चैट कंप्लीशन एंड पॉइंट। Most powerful endpoint for modern GPT models is designed for GPT 3.5 Turbo and GPT-4. GPT-4 एंड GPT Turbo 3.5 के लिए बहुत अच्छे मॉडल्स डिज़ाइन हुए हुए हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट्स बोथ सिंगल टर्न रिक्वेस्ट एंड मल्टी टर्न कन्वर्जेशंस। ऐसा नहीं कि एक बार जो हमने कन्वर्जेशन स्टार्ट कर दिया उसके बाद वो कन्वर्जेशन ख़त्म हो गया, हम उसको मल्टी टर्न कन्वर्जेशंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। URL, ये URL होता है कंप्लीशंस का, दैट मीन्स रिस्पॉन्स मिलने का। अभी तो हमने देखा कि हम प्रॉम्प्ट क्या डाल रहे हैं, बट अब इसका रिस्पॉन्स कैसे चाहिए होगा। सिस्टम सेट्स द एज, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। सिस्टम क्या करता है, ए का बिहेवियर और पर्सनालिटी सेट करने के लिए यूज़ आता है। देन यूज़र योर प्रॉम्प्ट और क्वेश्चन टू द AI। यूज़र हमारा प्रॉम्प्ट और क्वेश्चन देता है। देन असिस्टेंट प्रीवियस AI रिस्पॉन्सेज इन द कन्वर्जेशन। असिस्टेंट का क्या यूज़ होता है कि जो भी उसने प्रीवियस रिस्पॉन्सेज दिए हैं AI ने उस कन्वर्जेशन के अंदर, उसको स्टोर करके रखता है। सिस्टम हो गया हमारा यहाँ पे कोड, यूज़र हो गया हम जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, और असिस्टेंट हो गया जो AI का ही असिस्टेंट होता है, इनबिल्ट होता है, जो हमारे प्रीवियस रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करके रखता है। अब जेसन रिक्वेस्ट बॉडी कैसे रहती है, मॉडल GPT, जो भी मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उस मॉडल का नाम इसमें आएगा। देन मैसेजेस, जो भी हम उसको भेज रहे हैं, दैट इज़ रोल एज अ सिस्टम, कंटेंट, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, रोल यूज़र, कंटेंट, हेलो व्हाट इज़ अ फ्लटर, एंड द टेम्परेचर इज़ 0.7, दैट इज़ अ रैंडमनेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि कौन सा कितना रैंडमनेस रहने वाला है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेंड मैसेजेस कॉन्स्ट API की, जो भी हमारी OpenAI की API की है वो हमें इसमें पास करनी होगी। हमें इसमें URL पास करना होगा। देन हमें इसमें रिस्पॉन्स पास करना होगा कि वो पोस्ट है और इसमें क्या URL जाएगा। देन उसमें हेडर्स पास करना, और ऑथराइजेशन की जो ये वर्क करेगी, जो हमारी API की है वो एक ऑथराइजेशन की तरह वर्क करती है, जिसमें हमें आगे बियरर एंड देन और टोकन ऐसे करके पास करना है। तो यहाँ पे जो टोकन हम पास करते थे हमारे पिछले जो हमने सेशंस में देखा था, यहाँ पर हम API की पास करेंगे। देन इट इज़ अ बॉडी, जहाँ पे मैंने मॉडल पास किया कि कौन सा मॉडल आई एम यूजिंग। उसके बाद मैसेजेस, जो भी मुझे मैसेज पास करने हैं। टेम्परेचर इज़ द रैंडमनेस ऑफ द आंसर, कि कितना रैंडमली उसने AI ने मुझे आंसर दिया है। तो अभी इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.0 से 1.0 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200, फाइनल डेटा जो भी हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसमें मैसेजेस कंटेंट जो भी हमें चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर वो हमने सेट स्टेट करवा दिया। एंड देन रिस्पॉन्स अगर एरर आ रहा है तो मुझे एरर कोड मिल जाएगा। तो ये पूरा हमारा फ्लो चलता है कि हमारी API कैसे वर्क करती है जब हम OpenAI APIs को इंटीग्रेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 101। व्हाट इज़ अ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। प्रॉम्प्ट होता है जो हम AI को दे रहे हैं एज एन इंस्ट्रक्शन और अ क्वेश्चन। जो प्रॉम्प्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी शॉर्ट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर हम उसमें इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेक इट, हम मेक इट नहीं बोलेंगे कि मेक इट दिस फॉर मी। हम उसको कुछ इतना अच्छा सा प्रॉम्प्ट देंगे जिससे वो उसको बहुत क्लियर रहे कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है और हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कि जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हैं या फिर हम कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो हम कितना बेटर प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हैं और AI हमें उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट से ही कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। AI, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि AI ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देता है, AI ढंग से काम नहीं करता है, बट ऐसा नहीं होता है।
जब भी एआई काम करता है या फिर जब भी हम एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट की बेसिस पे ही हमें एआई रिस्पॉन्स देता है। हम उसको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, जितना बेटर प्रॉम्प्ट देंगे, एआई हमें उतना अच्छा ही रिस्पॉन्स देता है। द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट डिपेंड्स हैवीली ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इनपुट। दैट मीन्स जो भी उसका आउटपुट होगा वो हमारे इनपुट पे ही डिपेंड होता है। वाई इट मैटर्स, वेल क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट्स कैन सेव डेवलपमेंट टाइम। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा डेवलपमेंट टाइम भी कम लगेगा। अगर हम कुछ डेवलप कर रहे हैं, आप कहीं कोड में फंस गए, तो आप एआई से पूछ सकते हैं, और जितना अच्छे से आप जितने कंसाइज तरीके से उस पर्टिकुलर एरर को लेके पूछेंगे, एआई उतनी ही कंसाइज तरीके से आपको रिस्पॉन्स देता है। रिड्यूस टोकन यूसेज दैट इज कॉस्ट, इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। टोकन यूसेज भी कम करता है, जो कॉस्ट होता है उसको भी कम करता है, और यूसेज एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा करके चलता है। मेक योर ऐप मोर रिलायबल। आपका जो ऐप होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी रहता है। टिप्स फॉर बेटर प्रॉम्प्ट्स, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट रोल बेस्ड, यूज़ एग्जाम्पल्स, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो जो आपका प्रॉम्प्ट होना चाहिए वो स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए, एक रियल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर होना चाहिए, रोल बेस्ड अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए। यूज़ एग्जाम्पल्स, कुछ आप एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि राइट अ शॉर्ट प्लेफुल पोएम अबाउट अ गोल्डन रिट्रीवर चेजिंग अ बॉल इन अ सनी पार्क। तो अगर जैसे मुझे कोई पोम लिखवानी है एक गोल्डन रिट्रीवर के ऊपर जो बॉल को चेस कर रहा है सनी पार्क के अंदर, तो यही को मैंने बता दिया कि मुझे एक बहुत छोटी सी पोएम चाहिए, प्लस मुझे बहुत प्लेफुल पोम चाहिए, ऑलवेज एक गोल्डन रिट्रीवर के बारे में चाहिए, और जो क्या कर रहा है, बॉल को चेस कर रहा है एक पार्क में, वो भी डे टाइम में। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, यू आर एन एक्सपर्ट ट्रैवल गाइड, रिकमेंड 3 बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस इन यूरोप फॉर अ सोलो ट्रैवल हु लव्स हाइकिंग। अब मैंने उसको बता दिया कि जो एआई है मेरा वो एक एक्सपर्ट ट्रैवल गाइड है, तो उसे मुझे रिकमेंड करने होंगे 3 बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस जो यूरोप में एक सोलो ट्रैवलर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, प्लस उसके लिए यूज़फुल भी हैं, और जो उसके बजट में भी हैं, जिसको हाइकिंग पसंद है। थर्ड एग्जाम्पल इज ट्रांसलेट टू फ्रेंच, सी ऑटर, लाउटर डे मर पेपरमिंट, मैंथे पोइवर चीज़। तो ये क्या हुआ, उसने मुझे फ्रेंच में भी कन्वर्ट करके दे दिया जो मैंने उसको लिखा था, दैट इज़ अ सी ऑटर, और हो सकता है उसने मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट करके देगा जब मैं उसे पूछूंगी कि ये चीज़ क्या है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क करती है। जितना बेटर आपका प्रॉम्प्ट होगा या फिर जितना अच्छा आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे एआई को, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो हमने अभी तक देखा कि हमने क्या क्या सीखा और हमें हमारे एप्लीकेशन में इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। वॉट इज़ द OpenAI API इज़ एंड वॉट इट कैन डू। OpenAI API क्या है और वो क्या कर सकता है। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स एंड कंप्लीशंस, हाउ टू मेक सिक्योर API कॉल्स टू द चैट कंप्लीशंस एंड पॉइंट फ्रॉम फ्लटर, द बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू गेट बेटर रिजल्ट्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, चैट कंप्लीशंस क्या होते हैं, प्लस हमारे प्रॉम्प्ट्स एंड कंप्लीशंस क्या होते हैं, वो भी हमने देखा। अब आपका चैलेंज क्या है, modify the app to create a tweet generator. The user enters a topic and the prompt should ask the AI to generate a tweet under 280 characters with relevant hashtags on that topic. अब आपका जो एप्लीकेशन है वो एक ट्वीट जनरेटर की जैसे वर्क करना चाहिए, जिसके अंदर वो 280 वर्ड्स का ट्वीट जनरेट करेगा, प्लस वो एक रेलिवेंट हैशटैग्स भी देगा उस टॉपिक पे जो भी टॉपिक आपने उसको दिया होगा एज एन अ प्रॉम्प्ट। तो ये सब कुछ आपको अपने फ्लटर यूआई में इनेबल करना है। Thank you for watching us and stay connected with the DACTech team. Also, if you have any doubts or queries, let me know in the comments, and in the next session we'll be learning about OpenAI image generation APIs, handling base64 और image URLs, displaying AI generated images. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम इमेजेस को कैसे AI के थ्रू जनरेट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।